अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है श्री कृष्णा की नगरी, रियल स्टोरी ऑफ द लॉस्ट सिटी द्वारका। द्वारका ज़मीन में पानी के अंदर है ये शहर। ओह, साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के ज़माने की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष धरकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा।
जब उन लड़कों ने देखा तो सांप के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए। लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी ये लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बन पाया? 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ गया था। यदुवंशी नशे और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वे भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की ये द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर निगलेक्ट किया गया। काफी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी इस खूबसूरत नगरी के असली होने का प्रूफ दे सकता था। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियां भी मिली। इन फाइंडिंग्स से एक इंटरेस्टिंग थियरी सामने आई जिसके मुताबिक श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंबे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ। लेकिन आखिर इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो रुइंस मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉइड्स की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि ये पत्थर उस समय से काफी क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो फिर इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे कंसिडर किया जा सकता है? और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और सरप्राइजिंगली इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए समुद्रदेव ने प्रदान की। सिर्फ यही नहीं, इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहां से भारत दूसरे देशों से सालों तक व्यापारिक संबंध एस्टैब्लिश करता रहा। फंड्स की कमी के कारण यह एक्सकेवेशन यही रुक गया
लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर शुरू किया और आज भी ये एक्सकेवेशन जारी है। एक थियोरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी थी वो समुद्र के सतह पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा श्री कृष्ण की ये नगरी पानी में डूब गई। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका के तट से टकरा रही लहरों ने एक पल में पूरी द्वारका को अपने बहाव में समेट लिया। आज कई लोग महाभारत और रामायण भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि ऐसी और भी बहुत डिस्कवरीज है जो ये प्रूव करती है कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदारो के समय का नहीं बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि और किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जी जनाब, ये थी द्वारका की नगरी। अच्छा, द्वारका शहर मिला है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, जैसे मैंने वीडियो में बताया। प्रॉपर पिलर विलर मतलब पूरा एक शहर है, रोड है, महल है, सड़कें हैं, इवन के राजा महाराजा के जैसे बेंगलुरु मतलब प्रॉपर डिस्कवरी हुई है। तो इसके बाद क्या रह जाता है महाभारत के प्रूफ, श्री कृष्ण की नगरी के प्रूफ, मतलब क्या रह जाता है? ये बाकायदा जो चीज़ें काल्पनिक समझी जाती थी, जो सिर्फ किताबों में या पढ़ते थे हम लोग, रियलिटी हमें पता नहीं तो मतलब कई लोग कि यार रामायण हुई है नहीं हुई है। रामायण की भी आपको पता है इंडिया से श्रीलंका तक ब्रिज भी है, बाकायदा प्रॉपर नीचे ज़मीन के नीचे अंडर वाटर एक पत्थरों का बना हुआ रास्ता भी है जो जिसके ऊपर अब पानी आ चुका है। तो श्रीलंका और इंडिया के दरमियान में रामायण के प्रॉपर प्रूफ भी मिल रहे हैं और ये महाभारत समझो। तो इसका मतलब है कि कोई भी शक या शुभे की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अच्छा, इस तरह की जो जैसे महाभारत है, महाभारत में ना ज़्यादातर डायलॉग हैं। महाभारत पे कुछ वीडियोज़ हमने की हैं, डायलॉग हैं कि अर्जुन और इस तरह से मतलब है कि डायलॉग चल रहे हैं, जिसमें मैं कहता हूँ बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला है। बहुत कुछ के ज़िंदगी के उसूल, ज़िंदगी कैसे गुजारें, पॉलिटिक्स भी उसमें नज़र आ रही है, किस तरीके से अपने ही ख़ानदान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी डायलॉग कन्वर्सेशन चल रही है। तो बहुत कुछ इसमें सीखने को है और बहुत ही यूनिक चीज़ है कि अंडर वाटर इतने सालों से बना हुआ है, कितने अरसे हो गए तो हमें पता भी नहीं, कितनी सदी गुजर गई है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरत जो है वो वक्त के साथ उसको डिस्कवर करवाती है। मतलब डिस्कवर होना भी कुदरत के हाथ में है कि ये दुनिया कब देखेगी। जब एक कलयुग चल रहा होगा या लोग धर्म से दूर हो रहे होंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ सामने आए। मतलब कोई ना कोई हर चीज़ का मैं ऐसा समझता हूँ कि हर चीज़ की जो टाइमिंग होती है कि एक शख्स वहाँ गया, वहाँ उसको एक शख्स मिला, वो वहाँ पे आया था, वो भी उसी टाइम पे आया था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की बड़ी एक प्लानिंग होती है, बड़ा एक सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं कि कोई शख्स कहाँ है, क्यों है, वो जहाँ है वहाँ दूसरा कोई है, वो क्यों है, वो किस तरीके से वहाँ से वहाँ पहुँचा हुआ, कहाँ से ये खबर मिली, मतलब हर चीज़ की एक डिटेल्स में जाहिर सी बात है प्लानिंग होती है। और ये कब पुरानी है वीडियो ये वाली? हाँ, थोड़ी पुरानी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस्टीरियस है। जैसे हमने वो देखा था कि सूरज की किरणें सबसे पहले उस पर पड़ती है, टेम्पल के हवाले से जगन्नाथ टेम्पल था। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही अनबिलीवेबल, यानी कि आप अगर दिमाग से सोचो तो आपका दिमाग काम करना छोड़ दें। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। और इस तरह की वीडियोस अगर आप मज़ीद आप चाहते हैं कि हम देखें तो आप कमेंट करें, ज़रूर बताएं। और इस तरह की मिस्टीरियस चीज़ों के वीडियोस के या इस तरह से धार्मिक वीडियोस के लिंक सेंड करें, उनके नाम सेंड करें, तो हम देखना चाहेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की नॉलेज जब मिलती है तो इंसान दंग रह जाता है कि दुनिया में हज़ारों साल पहले क्या कुछ था, किस तरीके से ये दुनिया थी, किस तरीके से ये मामला चल रहे थे, किस तरीके से महाभारत हुई थी। अच्छा, महाभारत पूरी उसमें भी दिखाई गई है,
डॉक्यूमेंट्री नहीं, ड्रामों में भी और सोनी पे भी और फिल्मों के थ्रू है ना, हाँ, ड्रामे के, हाँ। हाँ ड्रामों के थ्रू देखा है, मतलब ड्रामे एक मेरे ख्याल में आमिर खान भी इस तरह की फ़िल्म का अनाउंस किया था उन्होंने, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद बहुत ही बड़े बजट की है या बहुत ही मुश्किल है वो सब जो है, क्या चीज़ है, लेकिन महाभारत नहीं, मतलब है कि शुरू ही नहीं हुई शायद, लेकिन कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट तक सिर्फ हुई थी कि यार महाभारत बनेगी। फिर यूट्यूबर ने उसके पोस्टर बनाना शुरू कर दिए थे और आमिर खान है और ये है और वो है, लेकिन शायद आगे चल के कोई इस पे काम करे, लेकिन ये बहुत वसी सब्जेक्ट है और अगर ऐसी कोई फिल्म है तो आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्म है, लेकिन ड्रामे ज़रूर हैं, सीरीज़ हाँ, वगैरह, ड्रामे एपिसोड 1 और जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उन्होंने इस पर रिएक्शन भी दिए ड्रामों हैं उस पे। सीरीज़ पे अच्छा। महाभारत की, तो उसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, लेकिन उस सीरीज़ को पूरा करना पड़ेगा, यानी पहली एपिसोड, दूसरी एपिसोड अगर आप चाहते हो कि हम वो पूरी सीरीज़ देखें तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बताना, तो हम पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे डे बाय डे। तो बिल्कुल चलते सही। हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।